प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की केस स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, संगीता एंड संजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के दौरान संगीता और संजू जो है वो लूडो खेल रही हैं। वाइल रोइंग द डाइस, जब डाइस को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, संगीता's ब्रदर राजू observe that the possible outcomes of throw every time belongs to the set 1 2 3 4 5 6। जब वो डाइस को रोल कर रही हैं, थ्रो कर रही हैं, तो संगीता का जो ब्रदर है राजू वो ऑब्जर्व कर रहा है जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। क्या आते हैं डाइस को थ्रो करने पे पॉसिबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ रहा है वो राजू उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब सेट ए जो है वो क्या है? ए बी द सेट ऑफ प्लेयर वाइल बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ए तो क्या है हमारा? एक सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। खेल कौन रहा है? संगीता और संजू। तो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ प्लेयर को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को। यानी कि ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एस एंड कॉमा डी। एस का मतलब क्या हो गया? संगीता। डी का मीन्स संजू। प्लेयर्स हैं वो सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी हमारा जो सेट है वो क्या हो गया? पॉसिबल आउटकम्स। एक डाइस को रोल करें तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारा बी सेट है। अब हमसे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नंबर ऑफ फंक्शन पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ फंक्शन का है। तो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है n की पावर m। सेट ए के एलिमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बी के एलिमेंट को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 6 की पावर 2। सेट n रिप्रेजेंट करता है सेट बी के एलिमेंट को और m रिप्रेजेंट करता है सेट ए के एलिमेंट को। तो 6 की पावर 2 आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 36। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। शो दैट रिलेशन बी से बी में है। रिलेशन बी से बी में है। डिफाइन रिलेशन क्या है? एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। यानी कि वाई जो है वो डिवाइड किससे हो रहा है? एक्स से। तो हमें प्रूफ करना है कि रिलेशन कैसी है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सबसे पहले मैं रिलेशन लिख रही हूँ। देखो मैं सबसे पहले रिलेशन जो है वो डिफाइन है हमारी बी से बी में। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डोमेन है वो भी बी है सेट है, और कोडोमेन भी कितना है? बी सेट। अब हमारी जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन हमारी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। अब हमें ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। यानी प्रूफ तो करना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव को और सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं बच्चों। रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से रिलेशन देखी जाती है। रिफ्लेक्सिव में आपको एलिमेंट लेना है, एक एलिमेंट एक्स जो कि सेट बी में से है, और हमें देखना होता है कि एक्स जो ऑर्डर्ड पेयर उसका खुद से आर में है या नहीं। अगर वो आर में होगा, एक्स अगर आर में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट से जो रिलेशन है वो क्या हो गई? एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स। क्या एक्स खुद से डिवाइड होता है? क्या कोई भी नंबर एक्स में हम पुट करें जो भी इसके सेट बी में से लिए गए हैं, क्या ये नंबर खुद से डिवाइड होते हैं? तो हर नंबर खुद से डिवाइड होता है। तो ये कंडीशन कैसी है? सही है। इट इज़ ट्रू। आर हमारा कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। इट इज़ ट्रू, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट वो हमसे सिमेट्रिक के लिए पूछ रहा है क्या सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों एलिमेंट एक्स और वाई जो है वो डोमेन में से लिए जाएंगे। तो डोमेन हमारा बी है, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी। सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं? इफ सिमेट्रिक में हमें देखना होता है कि एक्स कॉमा वाई अगर हम ले रहे हैं बी सेट में, रिलेशन में से, तो उसका उल्टा यानी कि वाई कॉमा एक्स, वाई और एक्स भी हमारा आर में होना चाहिए। एक्स वाई आर में लेके चलो, आप इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर चेक करो। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। देखो y, अगर हम एक्स वाई आर में लेके चले यानी कि y इज डिविजिबल बाय एक्स, तो क्या इसका पॉसिबल है उल्टा कि एक्स वाई को डिवाइड करे? तो जरूरी नहीं है ये चीज़ सही हो। क्यों? एग्जाम्पल हम ले तो बी सेट में हमारे पास 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक्स और वाई बी में से लेना ना आपको। फॉर एग्जाम्पल से मीन्स ये सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल से शो कर रही हूँ। देखो 2,4 बिलोंग्स टू आर। अगर मैंने ऑर्डर पेयर लिया 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन क्या कहती है?
रिलेशन कहती है अगर एक्स वाई आर में है तो वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स, यानी कि 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। सही है ना, ये आर में है क्योंकि बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 2। बट क्या इसका उल्टा होगा, 4, 2 आर में होगा, 4, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 2 तो डिवाइड नहीं होता ना 4 से। कोई भी एग्जांपल ऐसे हम ले सकते हैं, देखो 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, बट 3 6 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इट मीन्स एक्स वाई अगर आर में है तो उसका उल्टा वाई एक्स जो है वो आर में नहीं है, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें इस स्टेटमेंट का ट्रांजिटिव और चेक करने इस रिलेशन की। ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम 3 एलिमेंट लेंगे एक्स वाई जेड, जो कि सेट बी में से होंगे। हमें देखना है यदि इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो हमें चेक करना होता है कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब मैं इसे एग्जाम्पल से ही प्रूफ कर देती हूँ, ये ट्रांजिटिव होगा, वैसे भी उसमें लिखा है कि प्रूफ करना है। तो अब देखो कैसे। सबसे पहले मैंने लिखा कि 3 6 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स 6 इज डिविजिबल बाय 3। आपको इस तरीके से 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने, सेटिस्फाई करते हुए तीसरा चेक करना है। अब हमने ले लिया 6 इज डिविजिबल बाय 3। अब मैं ले रही हूँ 1, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3 इज डिविजिबल बाय 1। तो इन दोनों के रिजल्ट से 6 इज डिविजिबल बाय 1 होगा ना, 6 इज डिविजिबल बाय 3, 3 इज डिविजिबल बाय 1, यानी कि इन दोनों के रिजल्ट से 1, 6 किस में होगा। देखो 3 6 में, एक सेकेंड बच्चों, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये ऊपर नीचे लिखना है, इस तरीके से लिखना है हमें। 1, 3 बिलोंग्स टू आर, ये पहले लिखो आप। 3 इज डिविजिबल बाय 1। फिर आप लिखो 3 6, क्योंकि एक्स वाई आर में होता है तो वाई जेड, ये वाला इससे यहाँ पर एक्स वाई है तो वाई जेड देखना होता है। तो 1 3 है, फिर मैं 3 से रिगार्डिंग देखूंगी। 3 6 यानी कि कितना हो गया, 6 इज डिविजिबल बाय कितना हो गया 3। अब हम लिखेंगे कि 1, 6 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 6 क्या है 1 से डिवाइड होता है। तो 1 3 आर में है, 3 6 आर में है, तो 1 6 किस में हो गया आर में, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम थर्ड में देखें, आर बी ए रिलेशन ऑन सेट बी। सेट बी में आर एक रिलेशन है, 1 2 2 1 1 3 3 4 3 1 4 3 5 5, ये एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों, सेट बी के अंदर एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 है। रिफ्लेक्सिव का रूल ये कहता है कि सेट बी के हर एलिमेंट की खुद से इमेज होनी चाहिए। तो देखो 2 2 ही है, 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं, 5 5 तो है, 2 2 5 5 है, लेकिन 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है, 6 6 नहीं है, 4 4 नहीं है। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम इस तरीके से लिख देंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो आप, ये भी नहीं सारा लिखना हो। इन दिस रिलेशन इस तरीके से लिख लेंगे, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद कि हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक भी नहीं है। देखो सिमेट्रिक कैसे नहीं है, 1 2 जैसे इस रिलेशन में है 1 2, तो उसका उल्टा 2 1 नहीं है। ठीक है, 3 4 का तो है, लेकिन देखो 1 2 का से ही पता चल रहा है 1 2 का उल्टा नहीं है। तो सिमेट्रिक में ये होता है, अगर एक्स वाई हम देख रहे हैं तो वाई जेड होना चाहिए। तो हम सिमेट्रिक में किस तरीके से लिखेंगे कि 1 2 आर में है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है।
और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव में आपको दो ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं, जैसे एक्स वाई और वाई जेड होने चाहिए, उससे रिगार्डिंग एक्स जेड नहीं होना चाहिए। जैसे 1 3 और 3 4 है, 1 3 और 3 4 है, तो इससे रिगार्डिंग 1 और 4, देखो 1 3 है 3 4 है, तो 1 4 और चेक करो, 1 4 है नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है रिलेशन। तो अब इसके लिए कैसे लिखोगे आप, ये लिखोगे इसके लिए कि 1 3, हाँ 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 4 बिलोंग्स टू आर, बट 1 4 does not belongs to R, hence R is not transitive। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड है, कंसिडर्ड ए सेट ए ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इन 2021 फॉर क्लास 12। सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड किए गए हैं सीबीएसई एग्जाम 2021 के लिए, और सेट बी जो है वो है कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट हु एक्चुअली अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो सेट बी में वो स्टूडेंट आएंगे जो उस एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं, प्रेजेंट थे, है ना, विच इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये तो ऑब्वियसली बात है, सेट ए के अंदर देखो किसी भी सेट ए के अंदर वो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे जो इस एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं, और सेट बी में वो आएंगे कि जो वास्तव में क्या हुए हैं, अपीयर्ड हुए हैं। तो वो इवेंट जो सेट ए है वो बी का क्या हो गया, सबसेट, क्योंकि बी में वही स्टूडेंट जो होंगे वो सेट ए में से ही आए होंगे। तो सेट बी जो है वो सेट ए का क्या हो गया, सबसेट। ईच स्टूडेंट हु रजिस्टर फॉर एग्जाम वॉज असाइन ए यूनिक रोल नंबर बाय सीबीएसई। अब जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए गए हैं सीबीएसई एग्जाम के लिए उन्हें एक यूनिक रोल नंबर मिलेगा, हर बच्चे का रोल नंबर अलग ही होता है ना। इन ऑर्डर टू हैव ए कॉन्फिडेंटल मार्किंग, बोर्ड अरेंज सीक्रेट कोड टू एवरी रोल नंबर टू डिफेस द रोल नंबर। अब क्या होता है, जब कॉपी चेकिंग होती है ना, तो वो कॉपी ऑफिशियली रूप से उसको गुप्त रखा जाए, मतलब किसी को मार्किंग ना शो हो, मतलब हम किसकी चेक कर रहे हैं। इसके लिए बोर्ड क्या करती है, हर रोल नंबर के लिए हर एक सीक्रेट कोड होता है जो बोर्ड असाइन करती है। सी सबसेट एन, लेट सी सबसेट एन, सी क्या है, एक यूनिक रोल नंबर है, लिखा हुआ है ना सी यहाँ सेट ऑफ रोल नंबर, तो सी सबसेट एन, रोल नंबर नेचुरल नंबर में से ही होंगे, सी तो सबसेट होगा एन, और डी बी सबसेट एन का सेट ऑफ कॉर्ड नंबर। अब जिन बच्चों को रोल नंबर असाइन किए गए उनकी कॉपी में कॉर्ड नंबर भी होता है, तो डी बी सबसेट किसका होता है, एन का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट, इस बेसिस पे हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन जो है ए से सी में डिफाइन है। ए का मतलब सेट वो सारे स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड किए गए हैं सीबीएसई एग्जाम के लिए, और सी का मतलब वो स्टूडेंट जिन्हें रोल नंबर, सी जो है वो रोल नंबर असाइन किए गए हैं। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि एफ जो है 1 1 ऑन टू है या नहीं। सेकेंड, हमें एफ ए से बी में ऑन टू चेक करना है। थर्ड, एफ इज ए फंक्शन डिफाइन ऑन एक्स, एक्स एक फाइनाइट सेट है, तो हमें ये चेक करना है, यदि एफ एक्स टू एक्स में 1 1 है तो हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑन टू है या नहीं। हाँ सॉरी, प्रूफ ही करना है ऑन टू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो फंक्शन की मैपिंग ए से सी में है, हमें 1 1 ऑन टू क्या करना है, चेक करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ए क्या है हमारा, ए है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। और सेट सी क्या है, सी है सेट ऑफ रोल नंबर असाइन बाय सीबीएसई। अब हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है, तो 1 1 के लिए देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये 1 1 है क्या, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। देखो सेट एक 1 1 में क्या होता है कि जो डोमेन है उसके हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो, हर एलिमेंट की सिंगल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो जो सेट ए है उसका मतलब स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड किए गए, तो हर स्टूडेंट को अपना एक अलग रोल नंबर मिलेगा, कोई भी दो स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका रोल नंबर सेम होगा। तो ये क्या हो गया हमारा 1 1 है। इसमें हम लिख सकते हैं ईच स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड, एक सेकेंड, फॉर बोर्ड एग्जाम
assign a unique roll number. F is 1 1. अब हम ऑन टू देखें तो ऑन टू क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू भी होगा क्योंकि जो रोल नंबर असाइन किए गए हैं वो किसी ना किसी स्टूडेंट को तो मिले हैं, तो हर कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्रीमिस भी होगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन सी एवरी रोल नंबर हैज़, इस तरीके से हम लिख देंगे एवरी, अगर हम लिखना चाहें एवरी रोल नंबर हैज़ ए करस्पॉन्डिंग, अगर सी के बारे में आप लिखना चाहो स्टूडेंट इन डोमेन हैज़ ए करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट इन डोमेन ए, hence function is on to। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑन टू। हमें चेक करना है फंक्शन हमारा जो ए से बी है वो ऑन टू है या नहीं। तो ए तो अभी जस्ट अब मैंने बताया कि ए हमारा क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट है जो रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, और बी हमारा क्या है कि जो अपीयर्ड हुए हैं। तो क्लियरली बच्चों बी सेट जो है वो ए सेट में से, ए बी के जो सेट के एलिमेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मैपिंग ए से होगी। और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि बी सबसेट ऑफ इक्वल ए, बी जो है वो सबसेट और इक्वल क्या है, ए के, क्योंकि बी ए में ए के अंदर ही है। तो फंक्शन क्लियरली है, इसमें फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, अब हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी जो थ्योरी होगी वो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियरली बी सबसेट एंड इक्वल ए, एवरी स्टूडेंट इन सेट बी must have a corresponding student in set A। मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लेना बच्चों। स्टूडेंट इन सेट ए फंक्शन इज ऑन टू, इस तरीके से इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइन ऑन एक्स टू इटसेल्फ। एक फंक्शन है जो x में डिफाइन है और x एक फाइनाइट सेट है, टू इटसेल्फ सच दैट f डिफाइन, देखो फंक्शन x टू x है और यदि वो 1 1 है तो हमें प्रूव करना है फंक्शन क्या है, ऑन टू है, वो खुद से खुद में डिफाइन है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है फंक्शन ऑन टू होगा ही, वो हमें प्रूव करना है। देखो मैपिंग कितनी है, x टू x है, तो सेम इसमें तो हम डेफिनेशन डाल सकते हैं, एवरी एलिमेंट, देखो x का जो भी x के एलिमेंट है उसकी मैपिंग x के एलिमेंट से ही है, खुद से ही है, यानी फंक्शन 1 1 है तो वो तो ऑन टू होगा ही। सारे जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज मिलेगी आपको, अगर खुद से इमेज है, ठीक है, x में जो भी एलिमेंट है उसकी खुद से इमेज है, तो यहाँ कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी। एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन x हैज़ प्री इमेज in its domain, hence function is on to। तो ये हमारी दोनों केस स्टडी कंप्लीट हो गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो।